Hello students, how are you? I hope you are well, and if you are well, so you should be ready to see this video. Okay beta? So now we are going to start a new video. ठीक है? तो देखते हैं now in this video हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. देखिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी है. सीरीज एट्रीब्यूट्स हम लोगों का जो मेन टॉपिक चल रहा है दैट इज सीरीज. ठीक है. और हम लोग कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं? पांडास. तो उस पांडास लाइब्रेरी को हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है मेनली हमें रीड करने हैं. तो मैंने बताया था कि हम लोग सीरीज और डेटा फ्रेम यूज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? सीरीज. तो उस डेटा स्ट्रक्चर दैट इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो हम फॉर्म करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे. तो सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या वर्क है ये हम देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है बेटा. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज एट्रीब्यूट. एक और चीज बता दें पहले, एक वर्ड होता है एट्रीब्यूट्स और एक वर्ड होता है फंक्शन. तो एक्चुअली जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. ओके. और जो फंक्शंस होते हैं वो उसके बिहेवियर को शो करते हैं. यहाँ पर बहुत से मैंने एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, पहले आप देख सकते हैं उनके नेम. जैसे यहाँ पे देखिए ये भी कमेंट बना हुआ है, OB2 के साथ लिखा हुआ इंडेक्स, वैल्यूज, डी टाइप, शेप, एनडिम, आगे और भी मैंने यूज किए हैं. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं. जब हम फंक्शन यूज करेंगे कोई, तो जो भी फंक्शन नेम होगा उसके बाद पेरेंथेसिस जरूर लगा होगा, ये ध्यान रखिएगा. ये एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस में डिफरेंस होता है. तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? एट्रीब्यूट. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आइए देखिए, तो एट्रीब्यूट्स रीड करने से पहले हमारे पास एक सीरीज होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक सीरीज होनी चाहिए, उस सीरीज के ऊपर हम सारे एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करके देखेंगे. तो यहाँ देखिए लाइन नंबर 6 पे जो लाइन नंबर 4 और 5 है, अब आपको वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, दोबारा से मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. लाइन नंबर 6 पे देखिए मैंने एक OB1 बनाया है, ऑब्जेक्ट 1. ये एक यूजर डिफाइंड नेम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं. OB1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. अब प्रिंट OB1 कर रहा है, तो इससे क्या है, जो भी हमारी सीरीज फॉर्म होगी वो आउटपुट में मिल जाएगी. और उसके बाद हमने एक यूज किया है एट्रीब्यूट, इसका इंडेक्स. तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 8 तक जितना भी प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और नीचे कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं है. तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट. पहली चीज, OB1 से आपको क्या मिलेगा? जो सीरीज बन गई वो मिलेगी. OB1 डॉट इंडेक्स से इसकी जो इंडेक्स वैल्यूज है वो मिलेंगी. तो पहले देखते हैं आउटपुट में क्या आपको मिल रहा है. यहाँ देखिए बेटा, इंडेक्स वैल्यूज 50 60 70 जो आपने ली वो है, और इंडेक्स वैल्यूज जो इंडेक्स वैल्यूज थी वो 50 60 हैं. डेटा वैल्यूज इंडेक्स वैल्यूज नहीं कहेंगे, जो डेटा वैल्यूज है वो 50 60 70 हैं, और जो इंडेक्सेस हैं वो 0 1 2 3 हैं बाय डिफॉल्ट. तो यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स वैल्यू पास नहीं कर रखी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यूज इसकी सेट हो जाएंगी वो 0 1 2 3 हो जाएंगी. और डेटा वैल्यूज हमने प्रोवाइड कर रखी हैं लाइक 50 60. तो यहाँ जो इंडेक्स हमने लिखा है OB1 डॉट इंडेक्स, इसका क्या आउटपुट है? लाइन नंबर 8 का आउटपुट समझिए. यहाँ जो लिखा है बेटा, रेंज इंडेक्स स्टार्ट इज इक्वल टू 0, स्टॉप इज इक्वल टू 6, स्टेप इज इक्वल टू 1. तो जब हम बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसके इसमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस क्रिएट हो जाती हैं, उनको फाइंड करने के लिए हम जब OB1 डॉट इंडेक्स दे रहे हैं तो ये इसी तरह से रेंज की फॉर्म में आउटपुट देगा. जैसे जो इंडेक्सेस है वो क्या है, 0 से और लेस देन 6, दैट इज 0 से 5 तक है. तो उनकी रेंज क्या होगी? स्टार्टिंग 0 और स्टॉप 6. बताया था लास्ट जो रेंज होती है उसकी लास्ट जो रेंज दी होती है उससे एक एलिमेंट कम तक हमको मिलता है. तो स्टार्ट इज इक्वल टू 0 एंड स्टॉप इज इक्वल टू 6. तो हमारी जो इंडेक्स वैल्यूज होंगी वो 0 to 5 होंगी, टोटल 6 ही होंगी. स्टेप इज इक्वल टू 1 मींस 1 1 करके ये इंक्रीज कर रही हैं. हर एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? जो इंडेक्स एलिमेंट है उनके बीच में डिफरेंस क्या है? 1 का है, वो स्टेप से शो कर रहा है. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस
फॉर्म हो गई थी, इसलिए आपको इस फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, जैसे इसको हमने कमेंट बना दिया, मान लीजिए इसको कमेंट क्या बना है, इस पूरे 6 टू इस पूरे को हम कमेंट बना दे रहे हैं और इस वाले पोर्शन में हमने एक OB2 क्रिएट किया है और यहाँ पे OB2 क्रिएट किया है तो OB2 को हम प्रिंट भी करा रहे हैं और OB2 की इंडेक्स वैल्यू देख रहे हैं क्या है, दैट इज जो एक एट्रीब्यूट इंडेक्स है उसकी वैल्यू देख रहे हैं। यहाँ देखिए डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या किया है, pd.series में हमने डेटा वैल्यूज दे रखी हैं और इंडेक्स वैल्यूज दे रखी हैं। बाय डिफॉल्ट ये देखिए पहला जो पहली लिस्ट है और कॉमा लगा के दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट डेटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है बाय डिफॉल्ट, पहली लिस्ट किसको रिप्रेजेंट करती है, डेटा वैल्यूज को, और दूसरी रिप्रेजेंट करती है इंडेक्स वैल्यूज। तो यहाँ पे OB2 करेंगे तो ये इंडेक्सेस जो है 2, 3, 9 ये इंडेक्स दिखेंगी और जो 50, 60, 70 है ये आपको डेटा वैल्यूज दिखेंगी। और OB2 डॉट इंडेक्स जब हम करेंगे तो अब देखिएगा इंडेक्स आपको वैसे रेंज की फॉर्म में नहीं मिलेगी जैसे पहले मिल रही थी, क्योंकि पहले जो वो थी वो रेंज मिल रही थी आपको, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट था, उसमें कोई बीच में डिफरेंस नहीं था। ठीक है, वो अपने आप सेट हो रही थी तो आपको रेंज दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे आपने इंडेक्सेस प्रोवाइड की हैं इसलिए अब आपको रेंज नहीं मिलेगी, जो आपने इंडेक्स प्रोवाइड की हैं वो आपको आउटपुट में मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। यहाँ देखिए बेटा इंडेक्स वैल्यूज 2, 3, 5, 15 आपको मिल रही हैं और उससे रिलेटेड डेटा वैल्यूज 50, 60, 70 लाइक वैल्यूज मिल रही हैं। और यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या है, लास्ट में देखिए तो इंडेक्स एट्रीब्यूट में जो इंडेक्स वैल्यूज आपने दी हैं वो आपको मिल रही है। लास्ट टाइम आपको एक रेंज मिल रही थी, यहाँ पे रेंज ना मिल करके पूरी वैल्यूज मिलेंगी, ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स है हमारा एट्रीब्यूट उसका काम क्या है, जो इंडेक्स वैल्यूज है उनको दिखाना मेनली। ठीक है, आउटपुट में आपको इंडेक्स वैल्यूज मिल जाएंगी, किसका यूज करके, इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करके। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैंने भी बताया सीरीज ऑब्जेक्ट में जो पहले स्टार्टिंग में वैल्यू दी है, जो पहली लिस्ट की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट डेटा वैल्यूज बन जाएंगी और जो दूसरी लिस्ट की वैल्यूज है वो बाय डिफॉल्ट इसकी इंडेक्सेस बन जाएंगी। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, जैसे यहाँ डेटा है इसकी जगह आप लिखते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ और डेटा इज इक्वल टू यहाँ, तो ये चेंज भी हो जाएगा। जैसे यहाँ डेटा लिख दिया यहाँ इंडेक्स लिख दिया, तो अभी देखिए आपकी इंडेक्स वैल्यूज 2, 3, 9 थी, लेकिन अब इंडेक्स वैल्यू आपकी देखिए 50, 60, 70 हो जाएंगी। देख रहे हो आउटपुट में बेटा। और जब आपने इंडेक्स किया, यहाँ पे जो इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज किया उसमें देखिए 50, 60 वैल्यूज आपको दिखा रहा है, जो शो करता है कि आप इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली इंडेक्स या डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं वैल्यूज को, तो बाय डिफॉल्ट जो पहली वैल्यूज होंगी एरे की या लिस्ट की वो डेटा वैल्यूज में आ जाएंगी और जो दूसरी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी इसको हम चाहे तो हटा दे चाहे रहने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स वैल्यूज थोड़ा छोटी सी अच्छी लगती है तो इसलिए इसको हम चेंज किए दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग पे रहने दे रहे हैं। तो इंडेक्स वैल्यूज आपको मिली, क्लियर हो गया। अब देखिए जरा इसमें जैसे 10 और 11 को हमने कमेंट बनाया और देखते हैं एक और एट्रीब्यूट, सिंपल है OB2.values, इससे क्या होगा, जो डेटा वैल्यूज है वो आपको आउटपुट पे दिखेंगी, केवल देखेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट जो लाइन नंबर 13 पे हमने एट्रीब्यूट यूज किया है उसका मीनिंग क्या है, OB2.d टाइप, जैसे इसका नेम है ये आपको प्रोवाइड करेगा डेटा टाइप। ओके, जैसे हमने इसको रन किया तो यहाँ पे जो आपने वैल्यूज ली हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग पहली जो वैल्यू आपने ले रखी है वो क्या है, पहली दूसरी सभी इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले रखी है, इसलिए इसका जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो INT 64 है, ये आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर देते कोई भी वैल्यू, जैसे 60 है इसके बाद आप पॉइंट लगा के 0 कर दें तो देखिए ये कन्वर्ट हो गई फ्लोट में। तो अगर एक भी वैल्यू फ्लोट में होगी तो जो पूरी लिस्ट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अब उनके अकॉर्डिंग डेटा टाइप फ्लोट ही हो जाएगा। जैसे अब अगर हम OB2.d टाइप देखें तो देखिए इसका डेटा टाइप आपको चेंज मिलेगा। क्या डेटा टाइप मिल रहा है,
फ्लोट 64। ठीक है, तो ये डेटा टाइप ऐसे चेंज भी हो जाएगा। पहले जो मिला था वो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप था। इट मींस डेटा टाइप क्या है, जैसी वैल्यू आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप है वो आपको दिखेगा किसके थ्रू, डी टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू। ओके, नाउ बेटा लाइन नंबर 13 को जस्ट आई एम गोइंग टू मेक कमेंट एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइन नंबर 40। 14 में देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों से अक्सर आउटपुट में पूछा जाता है। जैसे डी टाइप, वैल्यूज, इंडेक्स, इनके नेम से क्लियर हो जाता है कि क्या है। या शेप में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो देखिए शेप क्या करता है, जैसा मैंने राइट साइड में लिख रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शेप से क्या मिलेगा। जैसे आपको 5 दिख रहा है तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता है। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कम कर दें, जैसे 89 है, इसको हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू भी कम करनी होगी। मैंने बताया था कि आपको दोनों सेम होने चाहिए, इंडेक्स वैल्यू और डेटा वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो एक एरर शो होगी। अगर आपको लगता है तो मैं शो करके दिखा सकता हूँ, वैसे होती है एरर, आप करके देख लीजिएगा अपने सिस्टम में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस करके देखिएगा तो आपको एरर मिलेगी। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कम कर दिया तो शेप की वैल्यू देख लीजिए क्या है, 4 हो गई। तो यहाँ पे शेप का क्या काम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सीरीज में है उनकी काउंटिंग बता देगा। ठीक है, इसको देखिए कमेंट बना रहे हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन लाइन नंबर 15 कमेंट। इसको मैंने ओपन किया। नाउ यू फाइंड बेटा ob2.ndim, ndim, इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इसका आउटपुट आपको इस केस में 1 मिलेगा। देखिए 1 मिल गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि सीरीज जो होती हैं वन डायमेंशनल एरे डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए एंडिंग मींस एन डायमेंशन, क्या डायमेंशन है उसकी, तो वो डायमेंशन उसकी 1 है, इसलिए आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1। इसको कमेंट बनाया। आगे देखिए क्या है, आगे है जैसे n बाइट, साइज और आइटम साइज, इन तीनों को मैं एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा क्योंकि रिलेटेड है एक दूसरे से। पहले देखिए n बाइट है, फिर साइज है और आइटम साइज है। ठीक है, इन तीनों के एट्रीब्यूट्स को हम लोग, इन तीनों एट्रीब्यूट्स के आउटपुट को पहले एक साथ देखेंगे, तब आप कंपेयर कर पाएंगे और इनमें डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए बेटा एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ जो नीचे लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है, ये ऊपर देखिए 32, 4 और 8 ये आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे ob2.n बाइट्स, n बाइट का मतलब है जो आपने डेटा एलिमेंट्स लिए हैं, जो भी डेटा लिया है उसमें जो एलिमेंट्स लिए हैं उनमें टोटल, उन एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए टोटल कितनी बाइट्स लगी हैं, दैट इज n बाइट्स। ये n बाइट्स का मीनिंग है। तो यहाँ देखिए 32 है और यहाँ पे अगला क्या है, एक लास्ट में लिखा है आइटम साइज। आइटम साइज बताता है साइज ऑफ वन एलिमेंट। तो यहाँ पे जैसे 50, 60, 40, 77 4 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का साइज यहाँ पे 8 बाइट का है। 8, यहाँ देखिए मैंने 8 लिखा है लास्ट में, आउटपुट में आया है 8। तो 8 इज द साइज ऑफ वन एलिमेंट। तो आप पूरे डेटा सीरीज का साइज आप लेंगे तो क्या होगा, 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट का साइज है 4, इसलिए 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। तो n बाइट से आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय ईच एलिमेंट। ओके, और आइटम साइज क्या बताएगा, इट विल गिव यू द साइज ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये बता रहा है साइज। ये साइज एक्चुअली जो शेप था उसी के इक्विवेलेंट वर्क करेगा। ठीक है, शेप में जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए थे, ऐसे ही साइज में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। 4 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 बताएगा। दैट इज रिजल्ट जो आपका शेप का है और साइज का है, दोनों एक ही चीज रिजल्ट में आपको देंगे। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव गॉट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज, n बाइट, साइज एंड आइटम साइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको मैं फिर से कमेंट बना रहा हूं और इसके बाद में देखिए एक लाइन नंबर 19 पे है ob.has nones। हैज नन्स का मतलब मैंने क्या कहा था, NaN वैल्यू, और मैं पहले बता भी चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NaN वैल्यू। तो यहाँ देखिए हमारे जो ऑब्जेक्ट हम सीरीज बना रहे हैं OB2 सीरीज,
इसमें कोई NaN वैल्यू है नहीं, इसलिए प्रिंट OB2 डॉट हैज नन्स का रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। देखिए तो आउटपुट में देखिए बेटा फॉल्स मिला, क्योंकि कोई नन वैल्यू है नहीं। अगर हम नन वैल्यू प्रोवाइड कर दें लाइक दिस, जैसे 70 है, इसको हमने रिमूव किया और यहां पे यूज किया np डॉट NaN, इसको ले लिया, ठीक है, np डॉट NaN। अब देखिए हैज नन्स की वैल्यू आपको ट्रू दिखाएगा, क्योंकि यहां पे नन वैल्यू एक आ गई, ठीक है बेटा। तो हैज नन का क्या मीनिंग है, क्लियर हो गया। ओके, अब 19 को हम कमेंट बना रहे हैं अगेन, और ob2.empty, इसको देखिए क्या ob2.empty, पहले इसका रिजल्ट देखिए आप क्या आता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एम्प्टी में आ गया फॉल्स, क्यों, क्योंकि सीरीज जो ऑब्जेक्ट ob2 है वो हमारा एम्प्टी है ही नहीं, उसमें तो एलिमेंट्स हैं। अगर वो एम्प्टी होता तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता, एम्प्टी तो है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पर एक एम्प्टी सीरीज बनाते हैं, जैसे इसको हमने कमेंट बना के यहाँ पे एक सीरीज हमने बना दी एम्प्टी सीरीज, जैसे हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया NOB, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं NOB इज इक्वल टू हमने लिखा PD डॉट सीरीज, और इसमें देखिए कुछ भी हमने डेटा भी नहीं दिया, इंडेक्स भी नहीं दिया, कुछ नहीं दे रखा है। और अब हम यहाँ पे यही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ लिखा ob2 डॉट की जगह NOB कर दें, NOB, ठीक है। अब अगर इसमें देखते हैं तो अब देखिए लास्ट टाइम आपको क्या मिला था, फॉल्स, क्योंकि वो एम्प्टी था नहीं। अब जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है NOB वो एक्चुअली एम्प्टी है, तो अब अगर वो एम्प्टी है, इस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहां पहले वाली भी सीरीज है, इसको हम पहले कमेंट बना दें जितनी भी चीजें हैं। बूल ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, देखते हैं कहां पे बूल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे लास्ट में आए तो PD डॉट सीरीज, और PD डॉट सीरीज में हमने कुछ नहीं दिया तो OB आ गया, और OB, अच्छा यहाँ पे एम्प्टी में हमने देखिए फंक्शन की तरह यूज कर लिया है, इसलिए नहीं रिजल्ट आ रहा, ठीक है। NOB डॉट एम्प्टी खाली आप ऐसे लिखेंगे। अब ये एट्रीब्यूट की फॉर्म में आया, जैसे आपने पहले लिखा था, तो यहाँ हमने देखे पेरेंथेसिस लगा दिए थे, तो वो एक फंक्शन बन गया, और इस तरह का फंक्शन इसमें था नहीं, इसलिए उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो अब देखिए NOB डॉट एम्प्टी, इसमें आपको क्या मिल गया, ट्रू, क्योंकि अब जो आपका NOB ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने देखा वो ऑल दैट अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, ओके। अब इससे रिलेटेड और ऑपरेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। क्या था आपके इस वीडियो में, एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज, ओके। इनको देखिए और एग्जीक्यूट करिए और ट्राई करिए अपने कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है बेटा। नाउ इसको क्लोज करते हैं।